So, hello friends. Today in this video I will discuss about topic group, which is the topic of modern algebra. So, if we want to discuss about this topic, so first of all we have to discuss some definition which is related to this. First of all we will discuss about set. तो ये बेसिक डिफिनेशन है। अगर आपको ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आपको ग्रुप टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो सेट क्या होता है? तो एक तरह सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट का। जैसे मान चलो नेचुरल नंबर से हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होती है 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अगर हम नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है तो हम इसे कैसे नोट करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 4। अब देखिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया नेचुरल नंबर का, तो ये सेट कहलाएगा। तो आपको सेट समझ में आ गया। तो अब हम दूसरी डिफिनेशन समझते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या? यूजुअली हम इसे कुछ सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम इसे डिनोट कर सकते हैं प्लस सिंबल, वो मल्टीप्लिकेशन, डॉट, स्टार, बहुत तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4। अब हम इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ठीक है। अब उनके बीच हम कोई भी सिंबल का जो कोई भी कंपोजिशन अप्लाई करें। जैसे मान के ये एडिशन है तो हम इस पे एडिशन अप्लाई करते हैं। जैसे हम दो एलिमेंट 1 और 2 लेते हैं, अगर हम इनके बीच एडिशन से अप्लाई करेंगे तो हमें जो नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो भी इस ये सेट से बिलोंग कर रहा है ना, नेचुरल नंबर ही तो है। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। अगर हम उनके कोई भी दो एलिमेंट लें और उसके बीच कोई भी कंपोजिशन जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि जो हमें नया एलिमेंट प्राप्त होता है वो भी इस सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं अगर कोई ए सेट है और इसके बीच हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, मान लीजिए प्लस अप्लाई किया, तो अगर हमें जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो भी अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अब आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज ग्रुप? तो यूजुअली ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं, हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के समझेंगे ज्यादा समझ में आए। जैसे हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए अब देखिए इसमें इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर है का एक सेट है और उसमें कंपोजिशन कैसा अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये ग्रुप कैसे बनेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है जो एक सेट नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनने के लिए सफिशिएंट होती है। जो प्रॉपर्टी हम आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आपकी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो कि अब हमने नेचुरल नंबर का एग्जांपल समझते हैं, आपको आसानी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का कोई सेट दिया जाए, मान लीजिए कोई सेट दिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर हम इनके कोई भी दो सेट लें, अब इनके पीछे जो कंपोजिशन दिया हुआ है इसको अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए हम कोई भी 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है, हम मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए अप्लाई किया 2 × 3 हमको 6 मिला। तो अब ये जो 6 है ये भी तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को 100% सेटिस्फाई करता है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दूसरी देखनी होगी कि दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, अगर हम पहले दो एलिमेंट के बीच में कंपोजिशन अप्लाई करें, उसके बाद तीसरे के बीच अप्लाई करें, या तो पहले जो तीसरा है उसके दोनों के बीच अप्लाई करें और बाद में दूसरे के बीच अप्लाई करें,
तो भी हमें सेम रिजल्ट मिले। जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं 2, 3 और 4 एलिमेंट ले लेते हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर हमको देखना है सैटिस्फाई करते हैं तो हमारे 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं 2, 3, इनके बीच में ये जो कंपोजिशन अप्लाई किया, उसके बाद हमने 4 में कर दिया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने मान लीजिए अब हम 2 और 4 पे लेते हैं, 2 4 में अप्लाई किया और उसके बाद 3 में कर दिया। तो देखो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 6 × 4, अब देखिए 24 इसका मतलब कि दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर गया। तो इसके लिए हम ले सकते हैं कि फॉर कोई भी एलिमेंट, जैसे दो मान लीजिए कोई भी ग्रुप दिया उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो मान लीजिए अगर ए बी सी ऐसा अगर सैटिस्फाई हो रहा है बी और सी के बीच में वो कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हर एक कंडीशन में ये सैटिस्फाई करेगा। तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो ऐसे के छोटी क्लासों की प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज होती है। तीसरी आपकी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए देखिए, आइडेंटिटी के लिए अगर हम एडिशन की बात करें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है। एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। तो बेसिक इसका मतलब यही है कि अगर जैसे मान लीजिए हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं और हमने कंपोजिशन अप्लाई कर दिया है मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो इस ग्रुप में एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो 1 है, 1 तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है ना, 1 जो है इसमें बिलोंग कर रही है। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 1 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये इस कंडीशन को भी नेचुरल नंबर का सेट सेटिस्फाई करता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हम +3 ले लेते हैं तो इसका इनवर्स -3 हो जाता है ताकि 0 हो जाए, क्योंकि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त करना होता है। और हम जैसे मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो संख्या को उल्टा कर देते हैं तो हमको 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता है और ये एडिशन के लिए हो जाता है। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें इनवर्स हो रहा है। तो देखिए कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो कोई भी मान चलो हम अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम देखते हैं कि क्या इसमें 1/1 अगर हम 2 लेते हैं एलिमेंट तो क्या इसमें 1/2 है? तो नहीं है। इसका मतलब ये एक ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें 1/2 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होती है ना, इसमें 1/2 थोड़ी आती है। तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये रियल नंबर का सेट होता तो अब इसमें एग्जिस्ट कर जाता, क्योंकि रियल नंबर में ये परिमेय संख्या भी आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता ग्रुप। तो अब आपको ग्रुप टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी और बचे हुए कॉन्सेप्ट और एग्जांपल और एक्सरसाइज समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ तो आज आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आगे।